12 अगस्त 1997 इस दिन राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म रंगीली के प्रोड्यूसर झामू सुगन के ऑफिस में बैठे अपनी आने वाली फिल्म के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वर्मा एक प्रॉपर मुंबई बेस्ड एक्शन फिल्म बनाना चाहते थे। इसी समय झामू को एक फ़ोन आया और पता चला कि सुबह तकरीबन 8:30 के करीब म्यूजिक प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। झामू बताने लगे कि गुलशन कुमार ने सुबह 7 बजे जागने के बाद उन्हें फ़ोन किया था। कहा था कि एक सिंगर और फिर एक दोस्त से मिलने के बाद वो मंदिर जाएंगे और उसके बाद झामू से मिलने आएंगे। लेकिन इस कॉल के 1.5 घंटे बाद अंधेरे के जितेश्वर महादेव मंदिर के सामने गुलशन कुमार को एक के बाद एक 17 गोलियां मार दी गई। उनकी जान तुरंत चली गई। राम गोपाल वर्मा फिल्म मेकर थे। वो इस पूरी घटना को सिनेमा के लिहाज से विजुअलाइज करने लगे जैसे ये किसी फिल्म का सीन हो। वो सोचने लगे कि अगर गुलशन कुमार सुबह 7 बजे उठे तो उनको गोली मारने वाला कितने बजे उठा होगा, उसने अपने घर पर क्या बोला होगा। उनका दिमाग इस बात पर ठहर गया कि गैंगस्टर लोग या तो मारते हैं या मरते हैं, लेकिन इसके बीच में उनका जीवन कैसा होगा, वो क्या करते होंगे, क्या सोचते होंगे। इस घटना से उन्हें फिल्म सत्या का आइडिया आया। वह सत्या जिसे आज गैंगस्टरों पर बेस महान फिल्म में गिना जाता है। इसके पीछे का कारण था गैंगस्टरों का रियल लाइफ मतलब किसी को ऐसे दिखाना जैसे वो असल जिंदगी में होते हैं। अब तक जो भी गैंगस्टर फिल्मों में दिखाए जाते थे वो सब ऊंची कदकाठी भारी भरकम बदन के हुआ करते थे। उन्हें देखने भर से जनता में खलबली मच जाती थी। लेकिन इस फिल्म को बनाने के दौरान रामू को गैंगस्टर का कुछ अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने देखा कि असल में ये भी इंसान जैसे ही होते हैं, हमारे आपके बीच ही रहते हैं, नॉर्मली बिहेव करते हैं। उन्होंने ये सब जाना अपने एक्सपीरियंस से। रामू के एक दोस्त मुंबई के ओशिवड़ा इलाके में रहते थे। उनसे रामू को एक किस्सा सुनने को मिला। उन्होंने बताया कि वो अपनी बिल्डिंग में 14वें माले पर रहते थे। उनसे भी ऊपर एक आदमी रहता था। आते जाते कई बार उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने बताया कि उस आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गई। उस पर मर्डर का चार्ज था। मुंबई में पड़ोसियों को भी एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। इस घटना से उन्होंने फिल्म एक लव स्टोरी का आइडिया मिला। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया कि उर्मिला के पड़ोस में एक आदमी रहने आता है। उसके बारे में बिना कुछ जाने विद्या का किरदार उसके प्रेम में पड़ जाता है। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत डार्क था। इसमें गानों के लिए भी कोई स्पेस नहीं था। रामू ने सोच लिया था कि इस फिल्म को बिना गाने के बनाएंगे, लेकिन उस दौर में बिना गाने का फिल्म को प्रमोट करना और जनता के बीच पॉपुलर बनाना बहुत मुश्किल था। वो उधेड़बुन में थे, लेकिन इतना क्लियर था कि गानों से फिल्म को फायदा होगा। गाने फिल्म रिलीज से पहले उसे पब्लिक तक पहुंचा देते थे। किसी काम से वो साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के घर गए। यहाँ उन्हें संदीप चौटा की बनाई धुन सुनने को मिली। उन्हें बहुत पसंद आई, इतना ज़्यादा पसंद कि उन्होंने संदीप से अपनी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर करवाने का फैसला कर लिया। फिल्म के अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर तैयार करवाया गया। इसे नाम दिया गया स्पिरिट ऑफ सत्या। बाद में इन धुनों की जबरदस्त तारीफ हुई। अब मामला गानों पर आकर फंसा था। इसके लिए राम गोपाल वर्मा ने चुना विशाल भारद्वाज को। विशाल दरअसल मुंबई संगीतकार बनने की आए थे। फिल्म मेकर उन्हें मजबूरन बनना पड़ा। जब ये सब चल रहा था तब रामू के पास कोई बैकग्राउंड स्क्रिप्ट नहीं था। उन्होंने इस फिल्म को लिखने के लिए अनुराग कश्यप को पकड़ा। ऑटो नारायण में अनुराग का काम उन्हें पसंद आया था, लेकिन वो इस फिल्म के लिए कोई अनुभवी आदमी चाहते थे। अनुराग ने सौरभ शुक्ला का नाम उन्हें सुझाया। सौरभ को फोन करके बुलाया गया। सौरभ अपनी फिल्म के लिए लिख रहे थे। वो रामू को मना करने का मन बनाकर उनके ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन वहां रामू ने उनके लिए एक किरदार गढ़ने की बात बताई। सौरभ ने अपनी फिल्म के बारे में सुना और फिर अपने किरदार के बारे में। उन्हें दोनों ही चीजें पसंद आ गई और वो काम करने के लिए राजी हो गए। अब बारी थी फिल्म के एक्टर की। रामू इस फिल्म में कोई बड़ा या जाना माना नाम नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नए लोग, मनोज बाजपेयी का नाम एक स्ट्रगलर की उनकी संजय दत्त स्टारर फिल्म दौड़ के लिए ऑडिशन देने आया था। रामू ने मनोज से फिल्म एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। मनोज ने बताया कि वो शेखर कपूर निर्देशित बैंड क्वीन में काम कर चुके हैं। उन्होंने काम देखा, ठीक लगा। उन्होंने मनोज से कहा कि उन्हें कोई बड़ा रोल देंगे।
दौड़ फिल्म में काम न करे, लेकिन मनोज फिल्मों में दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दौड़ में भी काम कर लिया। इस बात उन्हें फिल्म सत्या में टाइटल रोल यानी सत्या का रोल दे दिया गया, लेकिन रामू की खुराफात जारी थी। उन्होंने जेडी चक्रवर्ती को भीकू महात्रे के रोल के लिए चुना। चक्रवर्ती के साथ रामू तेलुगु फिल्म शिवा में काम कर चुके थे। उन्हें लगा भीकू महात्रे के किरदार की हिंदी दुरुस्त होनी चाहिए, इसलिए चक्रवर्ती को फिल्म का लीड रोल देकर भीकू महात्रे का किरदार मनोज को दे दिया गया। मनोज इस बात से बहुत निराश हुए, लेकिन काम की कमी के कारण उन्होंने ये फिल्म करना पड़ा। फिल्म की हीरोइन के लिए महिमा चौधरी को अप्रोच किया गया, लेकिन फिल्म के विवादित सब्जेक्ट को देखते हुए उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसके लिए उर्मिला मातोंडकर को साइन कर लिया गया। फिल्म बननी शुरू हुई। पहला सीन शूट हो रहा था। सीन कुछ ऐसा था कि पकिया यानी सुशांत सिंह का किरदार सत्या से हफ्ता मांगने जाता है और सत्या उसके चेहरे पर चाकू चला देता है। इसके बाद डायरेक्टर का कट आता है और सीन पूरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती ने सुशांत को चाकू मारा, वो दर्द में चिल्ला दिए। पास में ही खड़े मनोज पहवा बोल उठे, अरे पानी लाओ, पानी लाओ। सामने से सब होता देख रामू ने कट ही नहीं बोला। वो पूरा सीन बिल्कुल तरीके से शूट हो गया। रामू इस सीन के बारे में बताते हैं कि सुशांत की उस एक चीख ने पूरी फिल्म बदल दी। इस सीन के बाद किसी भी एक्टर को लिखकर दी गई लाइन बोलने को नहीं कहा गया। एक्टर सीन में जैसा फील करते हैं वैसे ही डायलॉग्स बोलते। हालांकि इस तरह की चीजें फिल्म के हर सीन में कर पाना संभव नहीं। इसकी भरपाई की अनुराग कश्यप के रियलिस्टिक डायलॉग ने। अपने संवादों की वजह से ही फिल्म सच्चाई के इतने करीब पहुंच पाई कि आज तक तारीफ होती है। फिल्म बनने के बाद मुंबई के डिम्पल थिएटर में 60 लोगों को इसके रसेस दिखाए गए। देखने वालों से फिल्म को बहुत नेगेटिव रिस्पांस मिला। लोगों का कहना था कि फिल्म अनैतिकता का प्रचार कर रही है। इसके बाद फिल्म के एंड को दोबारा शूट किया गया। फाइनली जब फिल्म रिलीज हुई, लोगों से इसे जबरदस्त रिस्पांस मिला। 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। अवार्ड्स की झड़ी लग गई। सत्या को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस तीनों ही क्रिटिक्स श्रेणी में समेत 6 फिल्म फेयर और मनोज वाजपेयी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। 3 जुलाई 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म ने आज अपने अस्तित्व के 22 साल पूरे कर लिए हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ जंक्शन।